तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेक्टर के ऊपर ही। और वेक्टर को हम कंप्लीटली यहाँ से फिनिश करेंगे आज जो जैसे कि मैं बात करूँ, मैंने कल आपको पढ़ाया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। तो मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन आप दो तरीके से करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के दो तरीके होते हैं ऑफ दी टू वेक्टर्स। पहला तरीका होता है जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, इसका एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, ये करते कैसे हैं? इसका तरीका होता है कि अगर आपको कोई ए वेक्टर दे रखा है जो कि बराबर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक वेक्टर बी दे रखा है जो कि बराबर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और मैं आपसे बोलूं कि आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है। प्रोडक्ट आप पूछिएगा पहले कि कौन सा प्रोडक्ट करना है। दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। उसका तरीका होता है, एक तो तरीका होता है डायरेक्ट आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसको डॉट करना है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इसका मैंने कल आपको ना तरीका बताया था किस तरीके से आप दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं। उसमें आप आई को आई से करते हैं, जे को जे से करते हैं और के को के से प्रोडक्ट करते हैं। तो हमारा आएगा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। एक तरीका तो ये होता है, क्वेश्चंस में ये भी लगता है। इसके अलावा अगर वो बोले आपसे कि एक वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में, और मैं आपसे बोलूँ कि इन दोनों का आपको प्रोडक्ट करना है, तो इस बार जो ये वेक्टर्स हैं इनके बीच में एक एंगल बन रहा है और वो एंगल है थीटा। इस केस में आप दो वेक्टर को किस तरीके से प्रोडक्ट करेंगे? तो अगर मुझे यहाँ डॉट प्रोडक्ट लिखना है इनका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस केस में तरीका डिफरेंट होता है। इसमें क्या करते हैं आप इसमें मैग्नीट्यूड निकालते हैं ए वेक्टर का, फिर मैग्नीट्यूड निकालते हैं बी वेक्टर का, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको कॉस थीटा के साथ रख देते हैं। इसका मैंने कल डेरिवेशन कराया था आपको।
क्लास जो लेक्चर था हमारा उसमें मैंने इसका डेरिवेशन कराया है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है उस डेरिवेशन में तो आप उस नोट्स को देख लीजिएगा, ठीक है, दोबारा से। ये कैसे आया, डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगी। कब करना है इसका यूज़? जब आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल दे रखा हो, और अगर आपको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दे रखे हैं उसको कैसे प्रोडक्ट करेंगे वो आपने ऊपर लिख दिया है। अब यहाँ पर जो ये आपका यूज हुआ है, ए का कैप, सॉरी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये कैसे निकालते हैं ये मैंने कल बताया था। आप अंडर रूट में रख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अगर आपको बी वेक्टर का निकालना है मैग्नीट्यूड तो आप डायरेक्शन भूल जाइए, डायरेक्शन के जो कोफिशिएंट्स हैं सिर्फ उनका स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल को दोनों तरीके से कर लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, एक वेक्टर ए है जो दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एक वेक्टर बी है जो क्या दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब ये जो आपको दे रखे हैं इसको मैं बोलूंगा वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म दे रखी है। क्या दे रखी है? कंपोनेंट फॉर्म दे रखी है। कंपोनेंट फॉर्म को सॉल्व कैसे करते हैं? आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको करना है, ये किसके बराबर होगा? अभी पीछे हमने प्रूफ किया है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इसके बराबर होगा। अब अगर मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देता हूँ, ए एक्स क्या होता है? जो ith कंपोनेंट के साथ कोफिशिएंट होता है, यानी कि 2। बी एक्स क्या होता है? जो बी के ith कॉम्पिटिशन कॉम्पोनेंट सॉरी ith कंपोनेंट के कोफिशिएंट को बोलेंगे बी एक्स, ये हो जाएगा 2 प्लस ए वाई कितना है 3, बी वाई कितना है 2, ए जेड कितना है 4, बी जेड कितना है 3। इनको ज़रा प्रोडक्ट कर लीजिए, 4 प्लस 6 प्लस 12, सो आवर आंसर विल बी 22। यानी कि आपने दो वेक्टर को जब डॉट प्रोडक्ट किया तो आपको जो वैल्यू मिली वो 22 मिली है। और 22 जो मिली है ये एक वेक्टर वैल्यू नहीं है, ये स्केलर वैल्यू है। इसलिए दो वेक्टर को जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको जो आंसर मिलता है वो एक स्केलर आंसर होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी, इसी में बात कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर के। इस बार आपको जो एग्जाम्पल दी है एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आपको एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर जो के बराबर है 3i कैप प्लस 2j कैप नाइन और 4 13 प्लस 2k कैप। एक वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे मत लिखिए, एग्जाम्पल दूसरी तरीके से लिखिए। आपको एक वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर बी दे रखा है। वेक्टर ए जो है
इसका मैग्नीट्यूड दिया है आपको 5। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3। उसने बोला है आपको इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल है 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में जिसमें आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है और एंगल दे रखा है, वो बोलेगा कि डॉट प्रोडक्ट निकालिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। ये फार्मूला हम पीछे लिख कर आए, आप यहाँ वैल्यू डाल दीजिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा 5, बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 3। कॉस की जगह कॉस की वैल्यू रखिए कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है हमारा 5 इंटू 3 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये बनेगा 15/2। इससे इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 7.5। तो ये दो तरीके से आप वेक्टर को सॉल्व करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। दोनों तरीके समझ में आए आपके? सेकंड वाले की एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 03। आपको एक वेक्टर ए दे रखा है, इस बार वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया, वो मैग्नीट्यूड दे रखा है उसका जो कि बराबर है 10 के। एक मैग्नीट्यूड और दे रखा है बी का जो कि है 4 के बराबर। अब अगर इन वेक्टर्स को मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो आप ऐसे मानिए कि एक वेक्टर ए है जो इधर की तरफ जा रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड है 10, और एक वेक्टर बी है जो ऐसे ऐसे जा रहा है, वेक्टर बी की वैल्यू है 4, ये वेक्टर ए की वैल्यू है। सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है, आपको इनको प्रोडक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं जनरली, अगर वो बोलेगा कि इनका प्रोडक्ट कीजिए तो आप प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे? 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 40। ये नॉर्मली ऐसे प्रोडक्ट नहीं निकालते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर कंपोनेंट का फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है। एंगल बनने के लिए आप यहाँ देखिए यहाँ कितना एंगल है। अगर यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो हमने फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला क्या लगता है, अगर ए वेक्टर को डॉट करना है बी वेक्टर से तो उसके दो फार्मूले पढ़े हैं आपने। एक फार्मूला पढ़ा है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और एक फार्मूला है मैग्नीट्यूड अगर दे रखा है आपको तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब ऊपर कंपोनेंट तो हमें दे नहीं रखी है, यहाँ पर जो वाइट से मैंने लिख रखा है ये कंपोनेंट तो है नहीं, ये हमें मैग्नीट्यूड ही दे रखा है। तो मैग्नीट्यूड के केस में मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला फार्मूला लगेगा कॉस थीटा वाला। जी अब मैं इसको लगाकर करता हूँ सॉल्व नीचे वाले फार्मूले को। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये बराबर होगा 10 इंटू 4 इंटू कॉस, ये कॉस कितना है 30 डिग्री, जो के बराबर आ जाएगा 10 इंटू 4 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इससे काट लीजिए इसको, योर फाइनल आंसर विल बी 20/√3। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं क्लैरिफाई के लिए कि किस तरीके से क्लैरिफाई हो पाए। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 बोल रही है कि एक वेक्टर जा रहा है ऐसे, इसकी वैल्यू है 6, और एक वेक्टर जा रहा है ऐसे, इसकी वैल्यू है 8। इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना इस बार, वो एंगल है 90 डिग्री। तो मुझे बताइए कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो आप क्या करेंगे प्रोडक्ट निकालने के लिए? आप सिंपली प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको, मैग्नीट्यूड के केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। देखिए, मैं कई बार ए वेक्टर को ऐसे लिख दूँ ये भी मैग्नीट्यूड होता है, या सिर्फ ए लिख दूँ ये भी मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत करिएगा, कहीं पर कैसे ए लिख रहे हैं सर आप और कहीं पर कैसे लिख रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की कितनी है 8, इंटू कॉस 90। अब कॉस 90 है तो ये होता है 6 8 ज़ा 48, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जीरो से, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इस केस में जब आपके दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं, तो वो कितना आता है 0। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 05। एक वेक्टर ऐसे है, उसी के जस्ट बराबर में एक और वेक्टर है, इस वेक्टर की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 4। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना एंगल बन रहा है, तो थीटा की वैल्यू है इन दोनों के बीच में 0 डिग्री। जिस लाइन पर ये है उसी लाइन पर ये है। यहाँ पर आप निकालिए इनका प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस 90, सॉरी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 1, तो नॉर्मली 12 आ गया आंसर। और आप वैसे भी देख लीजिए कि जब भी आप दो वेक्टर को साइड बाई साइड रखते हैं, इन्हें बोला जाता है लीनियर वेक्टर। साइड बाई साइड रखते हैं तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 0 डिग्री के केस में। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जो अभी आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पी वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्यू वेक्टर दे रखा है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और आपको बताना है कि अगर मैं पी वेक्टर को डॉट करता हूँ क्यू के साथ तो आंसर कितना आएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको और आंसर बताइए। मैं करा देता हूँ एक बार इसका सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, आपको इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा पी डॉट क्यू इज इक्वल टू 1 को 3 से करेंगे, प्लस 2 को 2 से करेंगे, और 3 को 3 से करेंगे, आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 16। एक और क्वेश्चन करते हैं दूसरी टाइप पर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ magnitude of a vector A is 3 unit and magnitude of a vector B is 4 unit, and the angle between A vector and B vector is
60 डिग्री। कैलकुलेट पहला पार्ट, एक ही पार्ट है इसमें, पहला पार्ट क्या? कैलकुलेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा। ठीक है, कीजिए इसको, सॉल्यूशन कराता हूँ। ठीक है, मैं इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डॉट करना है आपको ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ में, तो ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विद कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का दे रखा है आपको 3, बी वेक्टर का दे रखा है 4, और मल्टीप्लीकेशन में रखना है आपको कॉस 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3 4 12, और कॉस 60 होता है 1/2, तो ये 2 से 12 कट जाएगा। योर आंसर विल बी 6। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर इज 6 here। यही आ रहा था आपका। अब डॉट प्रोडक्ट की तो हमारी बात हो गई, अब हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि लिखा कैसे जाता है। कोई वेक्टर ए है आपके पास, आपको उसको लिखना होता है क्रॉस बी वेक्टर के बराबर। इसकी वैल्यू आती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कौन आता है? साइन थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट में कौन आता है? कॉस थीटा आता है। एक तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है दोनों प्रोडक्ट्स में। आगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये तो बहुत सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। पीछे वाले क्वेश्चन को ही अगर मैं ले लूँ ना एग्जाम्पल के तौर पर, जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है हमें कितना? 3। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 4। और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिएगा आप, यानी साइन 60 डिग्री की वैल्यू वो कितनी होती है? वो होती है √3/2। तो आपसे मैं कहूँ कि अगर ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए बी वेक्टर के साथ, तो आप लिखेंगे उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए का मैग्नीट्यूड है 3, बी का कितना है? 4। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन 60 की है √3/2। अब इस 2 से 4 जाएगा कट, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वो कितना आएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये वैल्यू आएगी 6/√3। तो किस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ये बात समझ में आई आपके? अब एक तरीका यही नहीं होता, जैसे हमने पीछे 2 तरीके पढ़े थे, इसका एक और तरीका होता है। इसको समझते हैं। अगर आपको ए वेक्टर का रेक्टेंगल कंपोनेंट दे रखा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है। ये दे रखा है आपको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक बी वेक्टर दे रखा है आपको बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। और मैं आपसे बोलूं कि आपको इन दोनों के बीच का कोई एंगल नहीं दे रखा, और आपको क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है।
ए को क्रॉस करना है बी से। तो इसको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, पहले एक इस तरीके से दो लाइनें खींचता हूँ, इनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट बनाना। एक साइड लिखिएगा आप आई, जे और के, उसके नीचे ए की वैल्यू लिख दीजिए। ए की, आई की वैल्यू कितनी है ए एक्स, जे वैल्यू कितनी है ए वाई, के वैल्यू कितनी है ए जेड। फिर नीचे लिख दीजिएगा बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आई के लिए बी एक्स, बी वाई, बी जेड। इस तरीके से लिखिएगा। लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद हम इसको एक तरीके से सॉल्व करते हैं। ये जो लिखा है ना मैंने, इसको बोलते हैं मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालना। तो ये हम मैथमेटिक्स में 12th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है हम इसको अभी समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है ये समझिएगा। सबसे पहले आप आई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तो इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए। क्या बचा आपके पास, ए वाई, ए जेड, डी वाई, बी जेड। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। यानी कि आप आई के लिए निकालना चाह रहे हैं, तो आई के, इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रो। कॉलम के सारे एलिमेंट को भूल जाइए, रो के सारे एलिमेंट को भूल जाइए। जो भी बचा इसको सॉल्व करिए। ए वाई को बी जेड से मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई बी जेड। फिर करेंगे माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए जेड बी वाई। ठीक है। दूसरा स्टेप आपको जे के लिए लिखना है। तो जे के लिए लिखने के लिए यहाँ पर लिखिएगा प्लस जे। एक सेकेंड, प्लस नहीं, पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है, माइनस जे। अब जे के लिए लिख रहे हैं तो जे की रो के एलिमेंट भूल जाइए सारे, कॉलम के एलिमेंट भूल जाइए। क्या बचा आपके पास, ए एक्स, बी एक्स, ए जेड, बी जेड। ए एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए बी जेड से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड। फिर माइनस कर दीजिए ए जेड को बी एक्स से मल्टीप्लाई करके, ए जेड बी एक्स। दो के लिए बात हो गई। अब बात करेंगे तीसरे वाले के लिए। तीसरा वाला के लिए लिखना है आपको, तो प्लस का के लिखिएगा। अब के लिख रहे हैं तो ये गायब और ये गायब। क्या बचेगा आपके पास, ए एक्स, ए वाई, बी एक्स और बी वाई। ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एक्स बी वाई, माइनस ए वाई को बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा ए वाई बी एक्स। तो इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। आई बात समझ में। अब क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए ना हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल लीजिएगा आप, कोई एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। एक वेक्टर बी है जो कि है 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। और मैं अगर आपसे बोलूँ कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको, क्या करना है, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है बी वेक्टर के साथ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको लिखना है सबसे पहले आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है ए के सारे कंपोनेंट लिख दीजिए, 3 2 और 2। यहाँ लिख दीजिए 3 2 2। फिर बी के कंपोनेंट लिखिए 2 2 3, तो यहाँ लिखिएगा 2 2 3। इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखिए मैं करूँगा क्या, इस पे ध्यान दीजिएगा आप।
मैं सबसे पहले आई के लिए लिखूंगा, तो आई के लिए लिखूंगा तो पहले आप आई कैप लिख लीजिए। आई को लिख रहे हैं तो ये भूल जाइए, देखिए जिस पर मैं पेन चलाऊंगा ये, एक तो ये भूल जाइए लाइन, एक ये वाली लाइन भूल जाइए, इसको और इस लाइन को भूलना है आप। ठीक है, तो बचेगा क्या, ये चारों बचेंगे। इन चारों को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ आएगा 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 2 ज़ा 4। फिर लगाइए माइनस जे कैप। अगर जे की बात करूंगा तो जे की बात कैसे करूंगा, मैं इसको भूल जाऊं और इसको भी भूल जाऊं, क्या बचा, 3 3 2 2। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 को 2 से, 3 3 ज़ा 9 आएगा, 2 2 ज़ा 4 आएगा। यहाँ बनेगा आपका 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4। फिर लिखिए प्लस, 6+4 भी लिखा है। जी 6+4 भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा के लिए लिख रहा हूँ तो ये गायब और ये गायब, क्या बचेगा, 3 2 2 2। 3 2 ज़ा कितने होते हैं 6, माइनस 2 2 ज़ा कितने होते हैं 4। तो आपका आंसर बनेगा 2 i कैप -5 जे कैप +2 के कैप। क्लियर है किस तरीके से आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया। आई बात समझ में। यस सर। समझ में जब भी आएगी जब आप एक प्रैक्टिस करेंगे। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है अभी, और मुझे आंसर बताइएगा 2 मिनट में। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। एक वेक्टर पी है जो कि है 3 i कैप +j कैप +4 के कैप, और एक वेक्टर क्यू है जो कि है 2 i कैप +2 जे कैप माइनस सॉरी +3 के कैप। आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी ए और बी नहीं है, पी और क्यू है। तो आपको निकालना है इसमें पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर की वैल्यू निकालनी। बताइए निकाल कर, सॉल्यूशन करते हैं इसका। आप देखिएगा जैसे मैंने किया है वैसे ही आपने किया है या नहीं। i कैप जे कैप के कैप 3 1 4 2 2 3। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं i कैप। आई की बात करेंगे तो इसको इसको भूल जाइए, 1 3 ज़ा 3 -4 2 ज़ा 8 माइनस जे, जे में ये भूल जाएं ये भूल जाएं। जब इसको और इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, 3 4 2 3। 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा, -4 को 2 से करेंगे 8 आएगा, प्लस के, के लिए ये और ये भूल जाइए, 3 2 ज़ा 6 1 2 ज़ा 2। यहाँ आ जाएगा 6 - 2। what we get here, if we are subtracting 3 from the 8 -5 i कैप, यहाँ पर बचेगा माइनस का जे कैप, क्योंकि 9 में से 8 जाएंगे तो एक ही बचेगा, और यहाँ पर 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए 4 बचे, तो प्लस का 4 के कैप। ये आ रहा था आपका आंसर। मैंने 5 i कैप के आगे माइनस नहीं लगाया था। गलत हो गया ना, बाकी सब सही है। यस तो ये बात समझ में आई किस तरीके से आप पी क्रॉस क्यू करते हैं। सर। देखिए
आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ बहुत छोटा। मैंने पी क्रॉस क्यू निकाला है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्यू क्रॉस पी निकालता हूँ। अरे यार जगह बची है पी जगह, ठीक है यहाँ करते हैं, ठीक है। हम निकालते हैं क्यू क्रॉस पी। अगर क्यू पहले लिखा है तो मुझे क्यू को पहले लिखना पड़ेगा, क्यू के जो कंपोनेंट्स है ना उनको पहले लिखना पड़ेगा, आई जे एंड के। क्यू के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एक बार नीचे जाना पड़ेगा। 2 2 3, 2 2 3। और क्यू के कंपोनेंट्स क्या हैं, 2 2 3 के बाद 3 1 4। पी के 3 1 4। देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे क्यू क्रॉस पी निकालना है। सबसे पहले मैं आई के लिए करूंगा, तो आई को लिख लूंगा इधर, ये और ये गायब, 2 4 ज़ा 8, माइनस 3 1 ज़ा 3, माइनस जे। जे के लिए लिखूंगा तो ये और ये गायब कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8, माइनस 3 3 ज़ा 9, प्लस के के लिए ये गायब और ये गायब, 2 1 ज़ा 2, माइनस 3 2 ज़ा 6। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा 5 आई कैप। 8 में से 9 गए, माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 को माइनस जे से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का जे हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 के कैप। ठीक है, ये क्या है, ये है क्यू क्रॉस पी की वैल्यू। तो यहाँ पर और इस वाले में आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। यहाँ पर सिमिलैरिटी ये है, जूम इन करके लिख देता हूँ। ये रहे दोनों आंसर हमारे, एक में आ रहा है माइनस का 5 माइनस का जे प्लस का 4, एक में आ रहा है प्लस का 5 प्लस का जे माइनस का 4। इसका मतलब ये हो गया, एक रूल यहाँ पर डेवलप हो गया, और वो ये है कि अगर आप पी क्रॉस क्यू करते हैं तो वो बराबर होता है क्यू क्रॉस पी के, लेकिन माइनस के साइन के साथ। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। इसमें तो कुछ पूछना है आपको तो बताइए। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा आज करने के लिए, डॉट प्रोडक्ट पर, क्रॉस प्रोडक्ट पर, वेक्टर के। तो वो क्वेश्चन आप कल तक कर लीजिएगा, ठीक है, सारे के सारे।